नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। इंडियन रेलवेज ने हम रेल फैंस को और देशवासियों को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिया है। बहुत जल्दी ही चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि मैं कह रहा था सामने आने वाली है, वो आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आईसीएफ से इसका रेक निकल चुका है 16 कोचेस का। और कहाँ पर ये चलने वाली है बहुत से लोगों को अभी मालूम पड़ चुका होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पड़ा होगा, क्योंकि ये खबर बहुत जल्दी ही आई है। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जब चली मुंबई और गांधीनगर के बीच में, मैंने पूरा कवरेज आपको कराया था। मैंने पूरा कवर किया था कि किस तरह से ट्रेन आईसीएफ में पहले तो तैयार हुई, पार्ट्स की दिक्कत थी वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद असेंबल हुआ, फिर ये ट्रेन बनी, फिर टेस्टिंग बहुत लंबी चली। एक मैंने बात आपको बताई थी जब ये ट्रेन लगभग वहां से आईसीएफ से बाहर आ गई थी, मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने बताया था इसकी टेस्टिंग जो चंडीगढ़ में हो रही है ना कहीं इसका मतलब कुछ और ही है। और आखिरकार वो बात सच निकली। रेलवे कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता है। उन्होंने टेस्टिंग के लिए इतना दूर ट्रैक चुना, जबकि ट्रेन को चलना था मुंबई गांधीनगर के बीच में। तो चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में और दिल्ली के बीच में इन्होंने ट्रायल लिए, और कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पर एक नई ट्रेन सर्विस आगे आने वाली है, और ऐसा ही हुआ। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि कल लॉन्च हो रही है 13 अक्टूबर 2022 को, पीएम मोदी जी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये ट्रेन लॉन्च हो रही है हिमाचल के अंदौरा से लेके नई दिल्ली के बीच में। अभी इसकी समय सारणी टेंटेटिव तो है, लेकिन एग्जैक्ट सामने नहीं आई है, अभी तक तो नहीं आई है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जैसे ही आएगा मैं आपको कल वीडियो बना करके दूंगा। फिर भी जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि किस तरीके से इसका इनॉग्रल रन हुआ। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस रूट की। ये रूट एक अनएक्सपेक्टेड रूट है बहुत सारे रेल फैंस के लिए, मेरे लिए भी। हम नहीं सोच रहे थे कि इस रूट पर ये ट्रेन एकदम आ जाएगी। हाँ, मैंने ये जरूर सोचा था कि चंडीगढ़ और नई दिल्ली के बीच में एक वंदे भारत एक्सप्रेस चल सकती है भविष्य में, और ऐसा ही हुआ। इस ट्रेन का जो रूट है वो वाया चंडीगढ़ और ऊना हिमाचल होते हुए जाता है। ये रूट 4 राज्यों को कवर करेगा, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब। और चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों का ही कैपिटल है। चंडीगढ़ और दिल्ली जो कि देश की कैपिटल है, इन दोनों के बीच में एक अच्छी ट्रेन सर्विस होनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पर 3 शताब्दी एक्सप्रेस मौजूद है, लेकिन ये 4th जो स्पेशल ट्रेन सर्विस आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस, ये यहाँ पर क्या बदलाव करने वाली है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो हम पहले तो अंदौरा उसकी बात करेंगे। अंदौरा ऊना हिमाचल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ से लेकर के नई दिल्ली तक 2 ट्रेनें चलती हैं, जिसमें से एक ट्रेन तो ओल्ड दिल्ली जाती है, जिसका नंबर है 14554 हिमाचल एक्सप्रेस। 7 घंटे 40 मिनट लेती है। तो इस ट्रेन की बात हम नहीं करेंगे, हालांकि ये ट्रेन डेली चलती है फिर भी, क्योंकि ये ओल्ड दिल्ली जाती है। एक ट्रेन है 22710 आंदौर नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये वीक में एक बार चलती है, लेकिन क्योंकि नई दिल्ली तक जाती है इसलिए इसके बारे में हम कंपैरिजन कर पाएंगे इस रूट का। ये ट्रेन 7 घंटे 10 मिनट में यहाँ तक की दूरी तय करती है। अगर यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस अब लॉन्च होती है तो वो कितना दूरी तय करेगी अब जान लेते हैं। 13 अक्टूबर को ये ट्रेन जब चलेगी तो सबसे पहले तो ये ट्रेन दोपहर को 1 बजे अंदौरा से चलेगी और ऊना हिमाचल पहुंच जाएगी 1:21 पर, और 27 किलोमीटर की दूरी है अंदौरा से ऊना हिमाचल के बीच में। तो 21 मिनट लेने की वजह से इसकी स्पीड लगभग मैथमेटिकली 78 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तो इतना स्पीड से यहाँ पहुंचेगी। फिर 3:35 पर दोपहर में चंडीगढ़ ये ट्रेन पहुंच जाएगी। फिर वहां से अंबाला 4:14 पर लगभग 4:15 बजे अंबाला पहुंच जाएगी, और फिर शाम को नई दिल्ली ये 6:25 पर पहुंच जाएगी। तो लगभग 6 घंटे 25 मिनट का समय ये लेगी नई दिल्ली से अंदौरा के बीच में, जो कि लगभग 1 घंटा या उससे ज्यादा का टाइम कम कर देती है इस रूट में। तो ये एक अच्छी ट्रेन साबित होगी कि नहीं, ये तो आगे समय ही बताएगा, लेकिन रूट अभी फिलहाल इस तरीके से है, मैंने आपको बता दिया। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय देना कि इस रूट के बारे में आप क्या सोचते हैं। हालांकि कल इस ट्रेन का ये इनॉग्रल रन नहीं है दोस्तों, साथ में पीएम मोदी जी ऊना में उद्घाटन करने जा रहे हैं एक ड्रग पार्क का, और साथ में IIIT ऊना भी खुलने वाला है, जिसकी फाउंडेशन 2017 में रखी गई थी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ में ड्रग पार्क का उद्घाटन कल है। ऊना एक इंपॉर्टेंट सिटी इसलिए भी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको रास्ते मिल जाएंगे बद्दी जाने के, और बद्दी एक ऐसी जगह है जहां पर आपको बहुत बड़ा इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री देखने को मिलता है, जहां पर देश के कई कोनों से लड़के काम करने के लिए जाते हैं। अगर वंदे भारत एक्सप्रेस सफल रहती है तो वो इसी वजह से रह सकती है, जो व्यक्ति वहां काम करने जा रहा है वो इस ट्रेन का इस्तेमाल करे। तो इस ट्रेन की प्राइसिंग अट्रैक्टिव हो तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा महंगी ना हो। तो इस ट्रेन का डाउन नंबर सामने आया है, जो कि NDLS से अंदौरा जाएगी। 22447 इसका नंबर रखा गया है। ये ट्रेन मॉर्निंग में 5:50 पर निकलेगी नई दिल्ली से, उसके बाद सुबह 8 बजे अंबाला पहुंचेगी, 10:34 पर ऊना हिमाचल पहुंचेगी, और 11:05 पर ये ट्रेन पहुंच जाएगी अंदौरा। यहाँ पर ये ट्रेन लगभग 6 घंटे का सफर तय कर रही है। तो ये कमी क्यों आई, ये तो अब आने वाला शेड्यूल ही बताएगा, जो कि कल ऑफिशियल शेड्यूल देखने को मिलेगा ट्रेन का। हफ्ते में ये ट्रेन सिर्फ वेडनेसडे को स्किप करेगी, 6 के 6 दिन ये
चलेगी। इस रूट में लगभग 412 किलोमीटर तय करने में ये ट्रेन अगर 6 से 6.5 घंटे ले रही है तो मुझे बुरा नहीं लग रहा, कोई ये रूट अच्छा लग रहा है। लेकिन इस ट्रेन का यहाँ पर कामयाब होना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ भी इस रूट पर नहीं है। तो देखना होगा कि कामयाब रहती है कि नहीं रहती है, क्योंकि ज्यादा ट्रेनें यहाँ पर मौजूद भी नहीं है। इस ट्रेन का चंडीगढ़ से नई दिल्ली जो कवर है, तो कुछ ट्रेन ऐसी होती हैं जो कि आधे स्टेशन तक तो बहुत अच्छी रहती है, फिर आधे स्टेशन ये ज्यादा भीड़ भाड़ वाली नहीं रहती है। वो भी हो सकती है, क्योंकि नई दिल्ली से चंडीगढ़ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ट्रेन कामयाब हो जाएगी। उसके आगे ज्यादा लोग जाए ना जाए वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। यहाँ पर 3 शताब्दी एक्सप्रेस पहले से चल रही है नई दिल्ली से चंडीगढ़। न्यू दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी 12046 ये 444 किलोमीटर का सफर तय करती है, 3 घंटे 15 मिनट। और अगली शताब्दी है कालका शताब्दी जो कि 12006 इसका नंबर है। और एक और है कालका शताब्दी 12012। तो यहाँ पर 3 शताब्दी एक्सप्रेस हैं, तो काफी अच्छी यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस की संख्या है, जो कि बहुत से ऐसे शहर हैं यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस जाती भी नहीं है। दोनों कालका शताब्दी की बात करी जाए दोस्तों तो लगभग 3.5 घंटे ले लेती हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि 3 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है शताब्दी एक्सप्रेस को चंडीगढ़ पहुंचने में। अगर वंदे भारत एक्सप्रेस, जैसा कि कुछ न्यूज आर्टिकल्स बोल रहे हैं कि टेंटेटिव शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये चंडीगढ़ 3 घंटे से भी कम टाइम में पहुंचेगी, तो बड़ी देखने वाली बात है कि चंडीगढ़ अगर तो कल ही पता लगेगा चंडीगढ़ ये जल्दी ट्रेन पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। अगर पहुंचती है तो ये ट्रेन सफल रहने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? अगर आप लोग हिमाचल से हैं, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना इस ट्रेन की सर्विस की क्या वहां पे नीड है और क्या ये कामयाब हो पाएगी। अपनी राय जरूर देना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।